हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। हमारा टारगेट है रेलवे एग्जाम, ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन, जेई, जहाँ पर साइंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। जैसे टेक्नीशियन में साइंस का मैक्सिमम पोर्शन रहता है, जैसे 40 क्वेश्चन रहता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। आज हमारा डे 10 लेक्चर है। A body is falling from a height that is 200 meter. After it has fallen 100 meter, the body will possess. कोई भी एक ऑब्जेक्ट 200 मीटर हाइट से गिर रहा है, जब ये 100 मीटर तक गिर चुका है तब क्या कंडीशन रहा होगा। सो यहाँ पर हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी। सो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन 4। इसमें हाफ पोटेंशियल एनर्जी रहेगा और हाफ काइनेटिक एनर्जी रहेगा। Which of the following is not an example of potential energy? निम्नलिखित में से कौन सा एक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल नहीं है। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी इनसाइड ए फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। सो ये ऑप्शन नहीं होगा। एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी प्लेस्ड एट ए हाइट, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एनर्जी पोजेस्ड बाय ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग, ये भी नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी किसी भी हाइट में प्रेजेंट होने से या फिर उसका शेप चेंज होने से उसमें जो एनर्जी क्रिएट होता है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है mgh। ओके, सो जो लास्ट ऑप्शन है एनर्जी पोजेस्ड बाय ए पर्सन लाइंग ऑन द ग्राउंड, सो इट इज नॉट एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एनर्जी पोजेस्ड बाय ए पर्सन लाइंग ऑन द ग्राउंड। सो इस पर्सन के पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। सो यहाँ पर क्या कहेगा, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो ये ऑप्शन होगा, इसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। एनर्जी पोजेस्ड बाय ए पर्सन लाइंग ऑन द ग्राउंड। इलेक्ट्रिक वायर्स आर जनरली कोटेड विद, इलेक्ट्रिक वायर्स किस चीज से कोटेड होता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, पॉलीविनाइल क्लोराइड से इलेक्ट्रिक वायर आर जनरली कोटेड। Which device uses ultrasonic waves for getting images of internal organs of human body? So कौन सा डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं? So ultrasonic waves for getting image of internal organ of human body. ह्यूमन बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन होता है उसका इमेज देखने के लिए। सो करेक्ट आंसर इज द अल्ट्रासाउंड स्कैनर। करेक्ट आंसर इज अल्ट्रासाउंड स्कैनर। What is the distance between two consecutive rarefaction is called? दो consecutive rarefaction के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सो उसको हम जानते हैं वेव लेंथ के नाम से। इट इज सो प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड वेव, दैट इज द सो टू consecutive rarefaction is called wavelength. What is the formula of the refractive index of the medium? So refractive index का फॉर्मूला क्या है? सो ये हो जाएगा द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। किसी भी मीडियम में लाइट का जो स्पीड होता है वो एयर में जो लाइट का स्पीड होता है उससे हम कंपेयर करेंगे। सो वाटर में जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। ओके, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। सो व्हाट इज द फॉर्मूला for the refractive index of the medium? So the ratio of the speed of light in air to the speed of light in the medium. लाइट में लाइट का एयर में स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके साथ हम कंपेयर करेंगे सो लाइट का उस चीज में जो स्पीड कितना है। जैसे सपोज वाटर में स्पीड कितना है, सो दोनों वैल्यू का रेशियो होगा क्या, refractive index. The force of attraction of the earth of an object is known as, the force of attraction of the earth on an object is known as a weight of the object. Weight of the object. The force of attraction of the earth on an object is known as a weight of the object. That is the W equals to M into G. So weight क्या है, एक तरह का फोर्स है, इसलिए weight का जो इकाई होता है वो होता है न्यूटन। Okay. The force of attraction of the earth on an object is known as weight of the object, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इंटू जी, स्मॉल जी, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। The light rays that are used for eliminating bacteria in test tube using in pathology labs are, so ऐसा कौन सा लाइट रे है जो हम यूज करते हैं बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने के लिए इन पैथोलॉजिकल लैब्स? So it is a ultraviolet radiation. It is an ultraviolet radiation. Urea, a commonly used nitrogen-based fertilizer, is prepared by the reaction between ammonia and what? यूरिया एक नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। इस प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन करके हम यूरिया फॉर्म कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, करेक्ट आंसर इज द कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमोनिया का रिएक्शन करा के हम यूरिया फॉर्म कर सकते हैं जो एक नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है। नाइट्रोजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ क्योंकि नाइट्रोजन मैक्रो एलिमेंट के पार्ट में आता है। Which element in group 16 exists at room temperature and is known as for its distinctive smell? So ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ग्रुप 16 में प्रेजेंट होता है और जो रूम टेम्परेचर में इसका एक डिस्टिंक्टिव स्मेल हम फील कर सकते हैं? सो करेक्ट आंसर इज द सल्फर। करेक्ट आंसर इज द सल्फर्स। सो ग्रुप 16 में जितने सारे एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हम चैल्कोजेन के नाम से जानते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। सो ये सब क्या है? ग्रुप 16 के एलिमेंट। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर। When a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to, जब मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तब क्या प्रोड्यूस होगा? तब प्रोड्यूस होगा मैग्नीशियम रिबन प्लस मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज द MgO. Okay. When fats and oils are oxidized, their smell and taste changes. This phenomena is termed as, जब फैट एंड ऑयल और ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तब इसका जो स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, उस फेनोमेना को हम कहेंगे रैंसिडिटी। सो दैट इज द फेनोमेना व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर चेंज देयर स्मेल एंड टेस्ट आफ्टर ऑक्सीडेशन, दैट इज द रैंसिडिटी। बेरिलियम इज वेरी सिमिलर टू, बेरिलियम किस एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, जिसको हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 13 और इलेक्ट्रॉनिक विनस है 2,8,3। ओके, सो करेक्ट आंसर इज द एल्यूमिनियम। डैश इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, एडहेसिव्स, पेंट्स एंड डाइज। ऐसा कौन सा चीज है जो हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, एडहेसिव, पेंट्स एंड डाइज को मैन्युफैक्चर करने के लिए? So correct answer is the sulfuric acid. That is the chemical formula H2SO4. हम H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, is used to manufacture fertilizer, synthetic fibers, plastic, adhesive, paints and dyes prepare करने के लिए। Isotope of cobalt is used in treatment of, so cobalt का जो isotope होता है हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? So cobalt का जो isotope होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। So cobalt CO से हम रिप्रेजेंट करते हैं कोबाल्ट। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन ग्लास? सो ऐसा कौन सा चीज है जो हम इस्तेमाल करते हैं ग्लास के ऊपर राइटिंग करने के लिए? सो दैट इज द हाइड्रोजन फ्लोराइड। ओके, हाइड्रोजन फ्लोराइड का हम इस्तेमाल करते हैं ग्लास के ऊपर राइटिंग करने के लिए। करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन फ्लोराइड। The mixture of flammable gases, that is the carbon monoxide and hydrogen, and non-flammable gases, that is nitrogen and carbon dioxide, is called by what name? So दो मिक्सचर है, एक फ्लेमेबल गैस है, एक नॉन फ्लेमेबल गैस है। ये दोनों गैस का जो मिक्सचर है, फ्लेमेबल गैस में आता है कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन और इन नॉन फ्लेमेबल गैसेस में नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों गैस का जो मिक्सचर है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सो इट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस। It is called producer gas. The process of movement of molecule from a higher concentration place to lower concentration place is known as, जब किसी भी मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन प्लेस से जब लोअर कंसंट्रेशन प्लेस में जब मूव करता है उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। ओके, उसको हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन।
किसी भी एक जगह पर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा और दूसरी तरफ अगर कम होगा तो हायर कंसंट्रेशन एरिया से मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन एरिया तक चला जाएगा। एंड फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो प्रोसेस है इसको हम डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। What is the color of vapors formed on sublimation of iodine solid? So iodine solid जब sublimate होता है, so vapor जो formation होता है, तो उसका color क्या होता है? So उसका color होता है purple. Correct answer is the purple color of vapors formed when sublimation of iodine solid. Sublimation मतलब it is solid to direct changes to the gases. न्यूक्लियस कंटेंट डैश परसेंट ऑफ द मास ऑफ द एटम। किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियस कितना परसेंट मास कंटेंट करता है टोटल एटम का। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 99.98 परसेंटेज। सो करेक्ट आंसर इज 99.98% ऑफ द मास ऑफ द एटम। After some days, statue of brass and bronze become green due to। कुछ दिनों के बाद जो ब्रास और ब्रोंज का जो स्टैचू होता है वो ग्रीन कलर हो जाता है। व्हाट इज द फिनोमेना ऑकर हेयर? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोशन। करेक्ट आंसर इज कोरोशन। आफ्टर सम डेज स्टैचू ऑफ ब्रास एंड ब्रोंज बिकम ग्रीन कलर ड्यू टू कोरोशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।